Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum. You are watching our channel Smart Chemistry with Tricks by Mustafa Madni, and today we are going to discuss the type of reagent that is nucleophile and electrophile. यानी इस टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस करना है न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं और इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें। न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल निकला है न्यूक्लियो से, व्हिच मींस दैट न्यूक्लियस, फाइल मीन लविंग। तो हम कह सकते हैं न्यूक्लियस लविंग को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मीन इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन लविंग। तो ऐसी चीज जो इलेक्ट्रॉन को पसंद करेगी यानी इलेक्ट्रॉन लविंग होगी उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल हमने कह तो दिया न्यूक्लियस लविंग, इससे मुराद क्या है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज कौन सी चीज चाहेगी कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, जो ऑलरेडी क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी, या जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो किसी चीज को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या करेगी, खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेके आएगी। ऐसी चीज को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। सिमिलरली इलेक्ट्रोफाइल हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग को, यानी जो चीज क्या चाहेगी कि इलेक्ट्रॉन हासिल करे या इलेक्ट्रॉन को अपने पास अट्रैक्ट करने की कोशिश करे, तो वो एक्चुअली क्या होगी, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, न्यूक्लियस लविंग को, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन पेयर की, तो न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है ये, जबकि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। ठीक है जी। और अगर हम लुईस एसिड और बेस की बुनियाद पर इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना चाहें, तो न्यूक्लियोफाइल को कहा जाता है लुईस बेस, इसको हम लुईस बेस कहेंगे। लुईस बेस किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को, जबकि इलेक्ट्रोफाइल को क्या कहा जाएगा, इसको हम लुईस एसिड कहेंगे। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करें स्पीशी की, तो न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, जबकि इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी को, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो चाहेगी कि वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को हासिल करे। तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं, इसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करें अटैक की, यानी न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर अटैक करेंगे, तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की स्पीशी है तो ये अटैक करेगी पॉजिटिवली चार्ज एंड ऑफ मॉलिक्यूल, यानी ये पॉजिटिवली चार्ज एंड के ऊपर क्या करेगी, अटैक करेगी। जबकि इलेक्ट्रोफाइल किसके ऊपर अटैक करेगा, ये अटैक करेगा नेगेटिवली चार्ज एंड ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है जी। ये पॉजिटिवली चार्ज एंड के ऊपर अटैक करेगा और ये नेगेटिवली चार्ज एंड के ऊपर अटैक करेगा। अगर हम टाइप बताना चाहें कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, तो न्यूक्लियोफाइल दो टाइप के होते हैं। या तो ये नेगेटिवली चार्ज होंगे, या ये न्यूट्रल होते हैं। या तो ये नेगेटिवली चार्ज होंगे या न्यूट्रल होंगे। ठीक है जी। जो इलेक्ट्रोफाइल है ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे, या न्यूट्रल होंगे। अब अगर हम इनकी एग्जांपल डिस्कस करना चाहें नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल की, तो हम इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोराइड आयन, OH आयन, साइनाइड आयन, एसिडेट आयन एटसेट्रा, इसकी एग्जांपल लिखी जा सकती है। ठीक है जी। और अगर हम न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की बात करें, तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल वो होंगे जिनके ऊपर क्या होगा, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है वाटर, जैसे हमारे पास है अमोनिया, जैसे हमारे पास है अल्कोहल, जैसे हमारे पास है अमाइन,
जैसे हमारे पास है ईथर्स, ठीक है, तो ये इसकी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। ये सारे न्यूक्लियोफाइल क्यों हैं? क्योंकि इनके ऊपर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज है, उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। जबकि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल की बात करें, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो H+ आयन ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। कैल्शियम +2 ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। इसके अलावा जैसा कि हैलोजिनेशन में Cl पॉजिटिव, ठीक है, नाइट्रेशन के अंदर NO2 पॉजिटिव यूज होता है, नाइट्रोनियम आयन, हेलोनियम आयन, ठीक है। इसके अलावा कार्बोकेटाइन, ठीक है जी, कार्बोकेटाइन, एसिलियम आयन, ये सारी इसकी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। जबकि न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कौन से होंगे? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होंगे ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही हैं, लेकिन इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा और इन्हें इलेक्ट्रॉन गेन करने होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल AlCl3 है, अभी भी एल्यूमिनियम के बिना शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 की कमी है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। तो ऐसी चीज को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। जैसे AlCl3 है, FeX3 है, SO3 है, जो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है जी। तो सादा से अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज है, जबकि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। यानी मोस्टली न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे? पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज होंगे या न्यूट्रल होंगे, जबकि इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज होंगे या न्यूट्रल होंगे। न्यूट्रल कब होंगे? जब ये इनके पास इलेक्ट्रॉन तो इनमें मौजूद है, ये न्यूट्रल हैं, लेकिन इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? गेन कर सकते हैं। इन्हें हम क्या बोलेंगे? इन्हें हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज की बात करें, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विद एन एटम हैविंग अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, कंपाउंड जो होगा जिसमें एक ऐसा एटम हो जिसमें अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हो, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, जिसमें अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोफाइल? तो अमोनियम आयन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोनियम आयन जो डेल्टा है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये तो न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकते। तो न्यूक्लियोफाइल या तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं या न्यूट्रल होते हैं। तो अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर क्या होगा? बीटा। अब सवाल ये है NO2 भी तो न्यूट्रल है, क्या ये न्यूक्लियोफाइल है? ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आप इसके बॉन्ड ड्रॉ करेंगे तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इट मींस दैट कि ये जो हमारे पास NO2 है, NO2 गैस है, ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल? इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है? तो अल्फा और डेल्टा तो न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब सवाल यह है बीटा और चार्ली में से कौन सा आंसर होगा? तो बीटा जो है वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है। तो कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है? BF3, ये एक्चुअली क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल? तो फिर भी आंसर क्या होगा? चार्ली होगा, यानी BF3। बोरान के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 फ्लोरीन के साथ उसने शेयर किए, टोटल कितने हो गए? अभी भी 6, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगी उसे क्या बोलेंगे? उसे हम इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोफाइल? ये 2017 में आया हुआ है। तो अगर हम देखें नेगेटिव चार्ज स्पीशीज कौन सी है? बीटा, तो बीटा इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से पहचान सकते हैं कौन सा न्यूक्लियोफाइल है और कौन सा इलेक्ट्रोफाइल। कई दफा ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यूक्लियोफाइल तो हमने बता दिया ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रल होते हैं, तो इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है? नेगेटिवली चार्ज है या न्यूट्रल है? तो स्ट्रॉन्ग जो है वो नेगेटिवली चार्ज होंगे,
और जो न्यूट्रल हैं ये वीक न्यूक्लियोफाइल इन्हें हम कहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। जो चीज़ जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगी ज़ाहिर है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसी भी न्यूक्लियोफाइल की दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक कितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और दूसरा साइज के ऊपर। जितना साइज लार्ज होगा उतनी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अगर हम हैलाइड आयन की बात करें यानी फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन, तो कौन सा बेटर न्यूक्लियोफाइल है, तो आयोडाइड आयन जो है ये बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि इसका साइज लार्ज है, आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। इस वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये तो था न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। ठीक है, अगर ये आपको न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का पता चल गया तो आप टाइप ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है जी, होपफुली ये आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। ठीक है जी, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। ठीक है, और अगर कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड या केमिस्ट्री में से किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, या जो टॉपिक आप चाहते हैं कि वो हम डिस्कस करें अपने चैनल पे, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।